फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ओडीई के लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। लेक्चर नंबर 2 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फंक्शन के लिए किस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, हैविंग nth आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, इसमें n जो है आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस केस में हम y को मैक्सिमम nth टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। nth टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम nth टाइम। ठीक है, कम से कम चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चलता है तो मैक्सिमम nth टाइम उसको हम डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, nth टाइम से ज़्यादा बार डेरिवेट नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप हो जाए कि आप कहो कि सर y इक्वल टू ए एक्स क्यू है। ठीक है, तो क्या मैं इसको आर्बिट्री कांस्टेंट ए को रिमूव करने के लिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3ax स्क्वायर, उसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6ax एंड डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6a एंड डी फोर वाई अपॉन डी एक्स 4 इक्वल टू 0। तो आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो गया, बट ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम मैक्सिमम एक आर्बिट्री कांस्टेंट था ए, तो एक ही टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी यही हमारे पास पॉसिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें मूव नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर एक ही वैल्यू निकालो और यहाँ पुट करें तो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। या आप एक ही वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दें तब भी आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। आप दोनों इक्वेशंस में कहीं पर भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनमें और भी क्लियर हो जाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जांपल भी होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के या किसी भी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। ठीक है, अगर इसमें हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है तो देखो पहले दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a एंड b। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 टाइम डेरिवेटिव पॉसिबल है। तो dy ओवर dx इक्वल टू e टू दी पावर x को छोड़ा अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a कांस्टेंट cos x का sin x माइनस का। ठीक है, प्लस b cos x, क्योंकि cos x का sin x हो जाएगा, प्लस इस बार हमें e टू द पावर x करना है जिसको छोड़ के, तो बेसिकली ये क्या जाएगा e टू द पावर x एंड ये तो a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम dy ओवर dx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस ये टर्म तो वैसे ये टर्म जो है वो बिल्कुल बाई है, तो इसको मैं y से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया वैसे, क्योंकि हमारे पास 2 टाइम डेरिवेटिव जो है इसमें पॉसिबल है। ठीक है, या तो आप कोशिश करो यहीं से बन जाए, अगर यहाँ से नहीं बन रहा है तो आप सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले e टू द पावर x को छोड़ा अंदर वाले पार्ट का क्या, तो माइनस a cos x एंड माइनस b sin x। ठीक है, प्लस इस बार हमने e टू द पावर x करना है तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x रहेगा और ये हो जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक है, ये हो गया एंड ये हमारे पास y का करेंगे तो प्लस dy ओवर dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दूँ, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो बाई इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये टर्म जो है वो इक्वल है
डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई के, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और ये टर्म अगर हम देखें, ये टर्म, ठीक है। तो ये टर्म बेसिकली क्या है, माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ, माइनस साइन कॉमन ले तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है, माइनस, उसके बाद ये e टू द पावर x प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यानी कि ये y है, तो ये हो जाएगा माइनस y, ठीक है। और इसकी जगह सेकंड टर्म, इसकी जगह आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई, और ये हो गया प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो इसको अगर हम रीराइट करें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू में दोनों को एक साइड में ले आते हैं LHS में, तो डी वाई ओवर डी एक्स तो है, 2 टाइम माइनस का हो जाएगा, माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स, एंड ये माइनस टू वाई RHS में था तो प्लस इधर आके 2y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब देखो और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स कई बार पूछे भी जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग द एक्सिस ऑफ y एट ओरिजिन, ओरिजिन पे टच करने वाले, एंड सेंटर्ड एट एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी कि सर्कल किस तरह का है हमारे पास, सर्कल इस तरह का है कि एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस पे सेंटर्ड है, और इस तरह का सर्कल है। अब ये इधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट्स की इधर नहीं है, इधर भी हो सकता है, इसका मतलब, बट वो एक्स एक्सिस पे बन रहा है और टच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन, सपोज ये पॉइंट जो है वो है हमारे पास, अब देखो एक्स एक्सिस की कुछ वैल्यू होगी h, बट y की होगी 0, ठीक है। एंड सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जहाँ पे रेडियस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गए। तो यहाँ से हमारे पास देखो, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस, दो h की जगह तो h ही है यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिन जो है वो पॉइंट क्या है h0 प्लस y माइनस 0, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब रेडियस कितनी हो जाएगी h, तो हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होगा एक्स स्क्वायर, ओपन कर दो, प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें अगर आर्बिट्री कांस्टेंट देखें तो ओनली h ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो h इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम ओनली एक टाइम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं h इक्वल टू लिख सकता हूँ, तो 2 से 2 शब्द 2 तो कॉमन होकर कट जाएगा, तो h इक्वल टू को लिखूँ तो x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो पुट दिस इक्वेशन इन 1, पुट दिस इक्वेशन इन 1, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, और हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं ओनली माइनस एक्स स्क्वायर कर लूँ, तो ये हो जाएगा 2xy
डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सर्कल्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन टचिंग एक्स एक्सिस एंड ओरिजिन, टचिंग ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, ये है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए, ऑफ रेडियस ए। ठीक है, तो इसमें तो इक्वेशन ऑफ अगर हम देना चाहे सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर जो है बेसिकली एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता है, ना कि आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है एच और के पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। हियर आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर एच एंड के, एच और के जो है वो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मतलब हम दो आर्बिट्री कांस्टेंट तो मैक्सिमम 2 टाइम ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहले डिफरेंस इसको हम बंद दे देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2x ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2x माइनस एच, ठीक है, प्लस वाई माइनस के स्क्वायर करेंगे तो 2y माइनस के एंड y माइनस के क्या करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास x प्लस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 टाइम डिफरेंशिएट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ से डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 1, डिफरेंशिएट विद इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 एक्स प्लस एच का प्लस वाई माइनस के का, अगर हम वाई माइनस के को छोड़ा, ठीक है, ऐसा करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस डी वाई ओवर डी एक्स को छोड़ के वाई माइनस के करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो स्टूडेंट मैं वाई माइनस के की वैल्यू दे सकता हूँ, वाई माइनस के इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एंड नीचे चला जाएगा ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वाई माइनस के की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब जब वाई माइनस के की वैल्यू आ चुकी है, तो अगर मैं इस वाई माइनस के की वैल्यू इक्वेशन 1 में 2 में पुट करूँ, ठीक है, बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन 2। ठीक है, तो यहाँ से वाई माइनस एक्स माइनस एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो एक्स प्लस एच और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस एच इक्वल टू बेसिकली क्या होता है माइनस वाई माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस एच इक्वल टू, ठीक है, माइनस, देखो माइनस इसकी वजह से भी आया, माइनस यहाँ पे भी आया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास x प्लस एच इक्वल टू आ गया। ठीक है, नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन
1 जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी, यानी कि ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो पहले x प्लस एच की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि x प्लस एच का स्क्वायर था वहाँ पे, तो dy ओवर डी एक्स 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस अब y माइनस के की वैल्यू ये थी माइनस साइन के साथ, ठीक है, ये थी माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन तो को हटा भी सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है इसलिए 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारे पास अपॉन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म डी स्क्वायर बाई, इसको मैं आर एच एस में ले जा सकता हूँ, और ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर को अगर मैं ओपन कर दूँ तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, का स्क्वायर प्लस सॉरी ये हो जाएगा है, और 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कॉमन ले लूँगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, अगर मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 1 जो कि सेम टर्म है, इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये टर्म पावर हो जाएगी क्यू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, और ये पावर हो चुकी है ऐड हो गए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी आए बट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें y इक्वल टू ए cos 2t प्लस बी साइन 2t, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। एंड आप और क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी हमारे पास क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा हमारे पास एक्स वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो, जैसे कि हम बोले कि ऑल पैराबोला, ठीक है, और ऑल पैराबोला विद एक्सिस एक्स एक्सिस एज दी एक्सिस एंड A0 एज फोकस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करना है ऐसे क्वेश्चंस को, और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2a, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है जो आपको ट्राई करनी है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।